सबसे पहले तो ये कि जो जैसलमेर स्थापना दिवस पे ये मुझे खुद को जैसलमेर होने का बहुत गर्व है कि मैं जैसलमेर से मेरी वो जन्मभूमि है, क्योंकि जो विश्व स्तर पर जो इसका अपना इतिहास रहा है, या जो अभी भी आज भी जो इसकी पहचान है, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जैसलमेर का नाम हम खुद गर्व से लेते हैं। और उसकी स्थापना दिवस पे खुशी की बात है कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। अलग अलग तरीके से जो भी अपनी संस्कृति है, जो अपनी धरोहर उसको संजोए रखने के लिए जो आप सब एफर्ट्स कर रहे हैं अलग अलग लोग, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और इसको हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम पूरा सपोर्ट करेंगे। रियली प्राउड फील होता है। जैसलमेर का बड़ा गौरवशाली इतिहास देना चाहूँगा मैं लक्ष्मी नारायण जी को, जिन्होंने ये धरोहर संजो के रखी और एक अलग प्रकार का म्यूजियम बनाया है, जिसके अंदर की आपको जो पौराणिक जो अब आपको और कहीं और देखने को नहीं मिलती, जो जैसलमेर के लिए मूलभूत आवश्यकताएं थी और मूलभूत जो हमारी छत्तीसी कौम अलग अलग तरीके से किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में आजीवन यापन करती थी और आज भी कर रही हैं। अभी भी आप यदि बॉर्डर पर जाएंगे तो ये कई ऐसे आपको टूल्स और जो आपने संजो कर रखे हैं, जो हमारी संस्कृति है, मेरे विचार से जो संस्कृति अभी तक कहीं बाकी रहेगी पूरे भारतवर्ष में, तो उसे संजो कर रखने में जैसलमेर वासियों का आज भी जो अपना प्रेम संस्कृति के प्रति उनका जो भाव है वो अभी बाकी रह गया। तो उसके लिए मैं सभी को, छत्तीसी कौम के हमारे जो लोग हैं, उनको मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद दूंगा कि ये चलता रहे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी अपनायत है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उन्हें हमें भूलना नहीं है। जो नए समय चेंज हो रहा है उसके साथ साथ उनको हमें हमारे मूल्यों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। और जैसलमेर के गौरवमय इतिहास में आप देखें तो 65 और 71 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय यहाँ के लोग जो बॉर्डर पर थे और यहाँ के जो राज परिवार भी था और बाकी लोगों ने भी अटूट साहस दिखाते हुए अडिग रह करके वहाँ से हिले नहीं और कहा हमें बंदूकें दे करके रखो, हम यहाँ पर बैठकर लड़ेंगे। तो ये जो आज भी जो भाव है लोगों के अंदर, मातृ प्रेम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें तो पग पग पर देवी देवताओं का वास, चाहे तनोट राय मंदिर का आप उदाहरण लें तो वहाँ पर इतने सैकड़ों बम गिरे परंतु कोई हताहत नहीं हुआ। रामदेव जी की धरती में देखें तो आज 2-2 परमाणु विस्फोट करे यदि विकिरण होता तो शायद ये पॉपुलेटेड एरिया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जनसंख्या नहीं है, तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। पर ये सब देवी देवताओं की कृपा है जो हमारे यहाँ पर विराजमान हैं, तो उनका भी बड़ा यहाँ पर आशीर्वाद है। तो इन्हीं के चलते आज भी जो जनता में भाव है लक्ष्मीनाथ जी का ऊपर विराजना, और जो आज सभी यहाँ पर जो विराजते हैं उनका भाव है, तो उसी से ये सब दिन दुगनी आप देखें तो पूरे विश्व के पटल पर आज जैसलमेर का अलग नाम है। तो हम उसे स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, जैसलमेर के हित में क्या कार्य कर सकते हैं उसे देखें और जैसलमेर के विकास की ओर आगे और अग्रसर हों और लोगों का आने वाला साल कोरोना से दूर रहकर और सावधानी बरतते हुए जितना प्रॉस्परस हो, जितना आगे तरक्की कर सकें, सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा अवसर है कि जैसलमेर का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम है, बड़ा भव्य से मनाया जाना चाहिए, जो मनाते रहे हैं पहले, लेकिन अभी इन दिनों में त्रासदी के कारण ये स्थगित हो रहा है सारा कार्यक्रम बड़ा, लेकिन फिर भी आपने जो ये प्रयास किए हैं बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जैसलमेर एक एहसास का नाम है। जैसलमेर जब हम अपना नाम लेते हैं, कहीं भी बाहर जाएं, हमारा नाम हम जैसलमेर लेते हैं तो हमें बड़ी अपनायत महसूस होती है और वो एक एहसास का नाम है जैसलमेर। एक जीवंत म्यूजियम है और इस म्यूजियम में जो जिस तरह से ये नए घर बनने हैं या और जो किसी तरह का जो विकृति आ रही है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा इस म्यूजियम को हमें। और जैसलमेर को जो है उतना साफ सुथरा और इतना बढ़िया बना सकते हैं, इतना छोटा सा शहर है, इसको बहुत अच्छा अपन जो है इसको डेवलप कर सकते हैं, जो बहुत जो टूरिस्ट को और लोगों को आकर्षित करे। इसमें हमारी संस्कृति भी संरक्षित रहे हर समय। और किस तरह से आपने जो ये म्यूजियम बनाया है, इसमें जो जैसलमेर की जो कठिन परिस्थितियों में लोगों ने जीवन जिया है उसकी झलक इसमें मिलती है।
जैसे वो पानी के लिए जो जिस तरह से चमड़े का वो मशक रखते थे, पास में डेड़िया रखते थे, किस तरह से वो कूटे के सामान से जो है वो बील बनाते थे, दूसरे जो है वो कठातरे कोठारी बनाए इन्होंने। बहुत मतलब एक तरह के जैसलमेर का जो जीवन था ना, वो कठिन जीवन होते हुए भी उसमें सरसता पैदा करते थे और उन्हीं साधनों में से ही वो अपने जीवन को सुगम बनाने के प्रयास करते थे। ये बहुत ही प्रेरणादायक काम है। जैसलमेर के पास तालाब है और तालाबों का जो एक तरह का जो यहाँ का पानी की खेती होती थी, एक तरह से एक एक बूंद की पानी को संभाल के रखना, बहुत दूर से उसको उसका तैयार करना, उसको संभाल के रखना और उसके बाद में खड़ी व्यवस्था पैदा करनी जिसमें वो गेहूँ चने वगैरह इस रेगिस्तान में बोले। ये सारी तो यहाँ के लोगों का परिश्रम था, यहाँ के लोगों का जो है वो स्किल था कि उन्होंने जो है वो हर चीज़ में से जो है वो अपने जीवन के लिए तो सुगमता ढूंढी है। तो आपने जो है ये प्रयास किया है, ये बहुत ही शानदार प्रयास है। और जैसलमेर स्थापना दिवस जो है वो एक प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया है, लेकिन इसको बड़ा भव्य तरीके से फिर आगे से मनाया जाए और जैसलमेर को इसी तरह से संरक्षित रखा जाए जिस तरह से पहले था। जब हम छोटे थे तब हमने देखा था जैसलमेर बहुत ज़्यादा जो है वो प्राचीन समय का जैसलमेर हमें दिखाई देता था, लेकिन वो धीरे धीरे बदलाव होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, प्रगति भी आती है और बदलाव भी होते हैं, लेकिन उन बदलावों के साथ साथ में हमें पुरानी संस्कृति को भी संरक्षित किए हुए रखना चाहिए, जिससे क्या आने वाली पीढ़ियों के सामने हम जो है वो कभी लज्जित नहीं हो और हमें उससे उनको जो है अपनी विरासत को सौंप सके जैसे हैं। आपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। स्थापना दिवस की आप सभी को बधाई। और ये इस थार म्यूजियम में आकर हमें अपने पुराने कल्चर को देखने का मौका मिला। जैसलमेर मूलतः वैसे भी छोटा सा शहर है, अभी उसका विस्तार भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन अभी भी हमारी मानसिकता, हमारे जुड़ाव अपने इस शहर से हैं। हमारी पत्थर की जो कलात्मकता है, वहाँ लोग विदेशों से आते हैं और वो उस कल्चर को देखने आ रहे हैं जो इस शहर को जीवंत बनाती है, जिसको हम कहते हैं ना कि जीवंत शहर, जीवंत हमारा किला। कोई भी ऐसा किला नहीं है जहाँ पर आबादी बसती हो। कभी भी कहीं पर भी किसी भी वक्त चले जाओ, किले की गलियाँ आबाद हैं। यदि किला हमारा, कहा भी जाता है कि किला हमारा जो सिरमौर है वो लोग दूर से देखते हैं कि किला हमारा शहर है, हम शहर। किले के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी। सुरक्षा जो है वो किला हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, उसका कितने भूकंप आ गए, कितने आज जब हम 1212 से लेके आज की बात करते हैं तो 700 सालों 800 सालों का जो पीरियड है, इस पीरियड में बहुत कुछ बदलाव हुए, लेकिन मूल उसकी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यानी हमारा सुरक्षा का भाव उस किले से है। तो किला जीवंत रहेगा, किले हमारी संस्कृति जीवंत रहेगी और हम सब उसी के साथ सुरक्षा के भाव से रहेंगे। हमारी पहचान, जैसलमेर की पहचान वो किला है। रेगिस्तान में छोटा सा शहर है, बिल्कुल दूर दूर से लोग आ रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को इसको अक्षुण्ण रखेंगे, तभी ये वास्तविक रूप से टूरिस्ट शहर बचा रहेगा। यदि विकृतियाँ आ गई या इसमें हमने जो कमियाँ आ रही है उसको हमने ध्यान से नहीं दिया तो फिर लोग क्या देखने आएंगे। दूसरे शहरों में भी है जो चीज़ें हैं, लेकिन ये म्यूजियम, ये चीज़ें जिस पर रिसर्च किया जाना है, वो लोग रिसर्च का काम है, शिक्षा से संबंधित जो विकास है वो इसी पर है। तो मेरा यही रहेगा कि यदि बाहर से लोग आते हैं जो हमारी इन चीज़ों को देखने आते हैं और यदि हमने इन सब चीज़ों को यहाँ से निकाल दिया, आधुनिक जीवन शैली अपना ली, तो फिर हमारा शहर भी महानगरों की शैली में आ जाएगा और उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। जो टूरिस्ट के रूप में विदेशों से आने वाले हैं वो इन्हीं को देखते हैं। बाहर से भी, राजस्थान से बाहर और राजस्थान के भी लोग आते हैं। तो बहुत सुंदर शहर है, एक छोटा सा शहर है। वो किसी ज़माने में एक साहित्यिक रचना आती थी, रेगिस्तान में ऊँगता हुआ शहर, आज भी जहन में आता है। जब यहाँ आते हैं तो ये चीज़ें हमें याद आती है कि अमर सागर गेट के बाहर बिल्कुल धोरे थे, बड़ा सा टीला था, उसके आगे कुछ नहीं था, जवाहर निवास और हाई स्कूल के अलावा कुछ भी नहीं दिखते थे। आज चकाचौंध, शहरी चकाचौंध, और वह डेवलपमेंट ठीक है,
लेकिन संस्कृति को नष्ट करके यदि डेवलपमेंट होता है तो वो विकास के सही मायने नहीं है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को संजोए रखना है और इस धरोहर को अभी भी बचाए रखना है। धन्यवाद। आज जैसलमेर स्थापना दिवस पर धार हेरिटेज म्यूजियम का अवलोकन का अवसर मिला। माननीय लक्ष्मी नारायण जी द्वारा 30 वर्षों के अथक प्रयास और संघर्ष का दर्शन हुआ और जैसलमेर का पुरातन सामान देखकर और उस समय की क्या स्थिति थी, कैसे लोग रहते थे, पुराना जीवन दर्शन देखने को मौका मिला। पहले जैसलमेर जब पोस्टिंग होती थी किसी की तो जैसलमेर पोस्टिंग कहते, जैसलमेर मतलब 10 साल मत। जैसलमेर शब्द का उन्होंने ऐसा किया था कि जैसलमेर जाए, बाड़मेर मतलब भाड़ में, बाड़मेर पोस्टिंग होती है इसका मतलब आप भाड़ में जा रहे हो। जैसलमेर पोस्टिंग होती है मतलब 10 साल मत। और जैसे अशोक जी ने बताया कि किसी समय में हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, पाठ हुआ करता था हिंदी में कि रेगिस्तान में ऊँगता हुआ शहर जैसलमेर। आज जैसलमेर ऊँग नहीं रहा है, जैसलमेर ने अंगड़ाई ली है और ये स्वर्ण नगरी, यहाँ के नगरी स्वर्ण नहीं है, यहाँ के दिल भी लोगों के सोने के हैं। और जो भी यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया, सबको पचा दिया। कई लोग बाहर से आकर रहे हैं और यहीं के होकर रह गए हैं। आज आज जो लक्ष्मी नारायण जी ने जो प्रयास किया है, ये प्रयास दिनों दिन और ये सफलता मिलती रहे। ये हेरिटेज म्यूजियम दिनों दिन प्रकृति के पथ पर बढ़ता रहे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।